अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.4 को कवर किया था। इस दफ़ा हम एक्सरसाइज 1.5 को कवर कर रहे हैं, जिसका जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है, लास्ट जब हम इसका इंट्रोडक्शन वीडियो कर रहे थे तो उसमें मैंने बहुत छोटा सा ओवरव्यू दिया था। इस दफ़ा हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हमारे पास कोई चीज़ ब्रैकेट में कोई नंबर या कोई एक्सप्रेशन इस तरह लिखी है और हमें उसे इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजनरी उसमें लिखना है, तो सबसे पहले तो z से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। अब ये जो a वाली जो चीज़ है ना मेरे पास, ये जो a वाला पार्ट है ये मेरे पास कहलाता है रियल पार्ट, ठीक है। और जो ये मेरे पास बी आयोटा लिखा है ये मेरे पास कहलाता है इमेजनरी पार्ट, क्योंकि ये जो बी आई है ये हमारे पास क्या है, आयोटा इमेजनरी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसकी नीड क्यों पड़ी कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ते हैं। कभी कभार हमारे पास आंसर हम आ जाए अगर इस तरीके से -2 की फॉर्म में, यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए जब, तो ये हमारी एक अनडिफाइंड कंडीशन है। हम इसे क्विक आंसर हम इसका नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हमारे पास क्या हुआ था, हमने इसे कहा कि हम इसे -1 इंटू अंडर रूट 2 इस तरह लिखते हैं। तो ये भी एक ही बात है, या तो आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक बात है। पर इससे हमें क्या फायदा हुआ कि हमने इसको ये कह दिया कि अंडर रूट 2 तो ऐसे आ गया, पर ये जो अंडर रूट -1 वाली कहानी है इसको हमने नाम दे दिया आयोटा का। तो यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स नंबर की और इमेजनरी नंबर की जो है वो शुरुआत पड़ी। यहाँ से हमारे पास इमेजनरी नंबर इंट्रोड्यूस हुआ। इस तरह की कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली कॉम्बिनेशन है रियल पार्ट का और इमेजनरी पार्ट का, चाहे वो इसका डिफरेंस हो सकता है या फिर उसका एडिशन हो सकता है, यानी a प्लस बी आयोटा हो सकता है या उसका डिफरेंस a माइनस बी आयोटा हो सकता है, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है इस तरह की, ये प्योर इमेजनरी नंबर हमारे पास कहलाते हैं। ये जो हमारे पास नंबर शो हो रहे हैं ये सारे हमारे पास प्योर इमेजनरी नंबर कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई रियल पार्ट नहीं है। अगर आप देखो तो ये -1 अंडर रूट लिखा था, तो मैंने सिर्फ आयोटा बाहर निकाल के और अंडर रूट 1 कर दिया, तो ये मेरे पास इसमें कोई रियल पार्ट नहीं आ रहा। ये अंडर रूट 7 आयोटा, अंडर रूट 5 आयोटा, ये आयोटा कैसे आया, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस की साइन थी, इस वजह से इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करके हमने इस तरह बाहर निकाला है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स हमारे पास प्योर इमेजनरी नंबर होते हैं जिनके अंदर कोई रियल पार्ट नहीं होता। यानी इसके साथ कोई ये इस तरह नहीं लिखा हुआ कि ये 2 प्लस अंडर रूट 7 आयोटा, ऐसे नहीं लिखा होगा। इस तरह होता तो ये वाला जो ये मेरे पास रियल पार्ट होता है और ये इमेजनरी। इस वक्त ये 7 आयोटा है तो ये मेरा प्योर इमेजनरी नंबर है। उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट कहते किसे हैं और हम इसे डिनोट कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो कॉन्जुगेट जो होता है उसे हम डिनोट करते हैं जेड बार के ऊपर, जेड बार से। यानी अगर जेड है उसके ऊपर एक हम बार लगा दें तो इसका मतलब है कि ये जो है ये कॉन्जुगेट हुआ है। और कॉन्जुगेट से मुराद ये कि अगर मेरे पास एक टर्म लिखी हुई है ए प्लस बीटा बी आयोटा, तो अगर जब मैं उसे कॉन्जुगेट करूंगी तो मेरी जो ये इमेजनरी पार्ट वाला नंबर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो चुका होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 2 + 5 आयोटा, ठीक है, ये z है, तो z बार जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगी तो ये हो जाएगा 2 - 5 आयोटा। या अगर मेरे पास कुछ नंबर लिखा है -3 और -2 आयोटा, तो जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगी तो ये मेरे पास हो जाएगा -3 + 2 आयोटा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज हो रहा है, रियल पार्ट का कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। सिर्फ जो हमारा इमेजनरी हिस्सा है उसकी सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो रही है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर आयोटा की फॉर्म में लिखा है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, और अगर इस तरह कॉमा में लिखा हुआ है कि ए बी, यानी कि अगर इस तरह लिखा हुआ है z बराबर है a कॉमा बी, और अगर नंबर की सूरत में वो बोलूँ 2, 3, ठीक है, तो इसका जो z बार होगा वो मेरे पास क्या होगा, a कॉमा माइनस बी, यानी कि a वो 2, -3, इस तरीके से इसका कॉन्जुगेट ले लिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसकी नेगेटिव साइन में बताया हुआ है कि अगर a माइनस बी आयोटा होगा तो वो कॉन्जुगेट होकर a प्लस बी आयोटा हो जाएगा। माइनस और प्लस दोनों के लिए बताया हुआ है। इसके अंदर इन्होंने नीचे नोट भी दिया हुआ है, इन कॉन्जुगेट विद जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट। कि कॉन्जुगेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जो इमेजनरी पार्ट है इसका जो साइन है हम चेंज कर देते हैं, सही है। अगर अच्छा, इसके बाद एक नोट है, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास क्या है z है और z के ऊपर डबल बार है तो वो दोबारा क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। यानी मेरे पास एक नंबर है, अभी मैंने अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ, जैसे z बराबर है 2 + 3 आयोटा की, ठीक है। जब मैंने इसका बार लिया तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 - 3 आयोटा, ठीक है। और जब मैं इसका दोबारा अगर बार ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, दोबारा अपनी साइन चेंज कर लेगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं और फिर दोबारा उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो दोबारा क्या हो जाएगा, वही सेम नंबर वापस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है नो द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम रियल पार्ट एंड सेम इमेजिनरी पार्ट। दैट इज, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, इफ एंड ओनली इफ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ तब जब उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो सेम हो। अब किस तरीके से सेम हो, यानी कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है 3 + 2 आयोटा, तो जो दूसरा वाला मेरे पास होगा यानी Z2, तो वो भी मेरे पास 4 + 5 इस तरह होना चाहिए। यानी कि दोनों में रियल पार्ट और दोनों में इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरे पास एक चीज ये लिखी हुई है तो दूसरा जो Z2 है वो मेरे पास सिर्फ 3 लिखा हुआ है, या फिर 3 नहीं लिखा हुआ, तो या सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है 2 आयोटा ऐसे लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है, दोनों के अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट होने चाहिए, ठीक है। यानी अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है इन्होंने कि इफ 4x + 3y इक्वल्स टू 16 + 9i, फाइंड x एंड y। अब हमें इसमें उन्होंने बोला है कि x और y को हमें फाइंड करना है, इसमें से x और y की वैल्यू।
अब हम कब फाइंड कर सकते हैं, जब हम इन्हें आपस में कंपेयर करें तभी हम इसे फाइंड कर सकते हैं। अब कंपेयर करने के क्या हमारी कंडीशन हो रही है इक्वालिटी की। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है 4x और इधर साइड पे भी 16 रियल पार्ट है, और यहाँ पे 3y आयोटा इमेजनरी पार्ट है, और यहाँ पे भी हमारे पास 9 आयोटा इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, तो हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। रियल पार्ट से कंपेयर होगा, ठीक है, इससे, और इमेजनरी पार्ट से कंपेयर होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x प्लस 3y, यहाँ पे इन्होंने 4x को किससे कंपेयर करवा दिया, इन्होंने 4x को 16 से कंपेयर करवा दिया, और 3y को इन्होंने 9 से कंपेयर करा दिया। 3y आयोटा वाली टर्म को 9 आयोटा से, यानी रियल पार्ट को रियल से और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी से। ठीक है, अब 4x इक्वल टू 16 था, तो ये क्या हो गया हमारे पास 4, यहाँ पे मैं इसको साफ करके लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे अब मैं अगर 4x को 16 से कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, x यहाँ रहा, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं 4 को इस साइड पे कर दूंगी। जब मैं इक्वल टू की इस साइड भेजूंगी तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 4 1 4 और 4 4 x की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 4। ठीक है, अब मैं y को कंपेयर कर रही हूँ, इसलिए y इक्वल टू 9 कर लूँ। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो मुझे y चाहिए, तो मैं 3 को इधर ले आऊंगी। जब मैं इधर लाऊंगी तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 3 1 3 एंड 3 3 9, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। x हमारे पास 4 है और y इक्वल टू 3 है। सही है, यानी अगर दो चीज हम इक्वल तब कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, जब उनके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट सेम हो। ठीक है, यानी कि दोनों के अंदर रियल पार्ट हो, दोनों के अंदर इमेजनरी पार्ट हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल और दी हुई है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 36। ठीक है, हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास रियल पार्ट है। एक्स स्क्वायर को 25 से कंपेयर करें, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, रियल पार्ट है। और दूसरा क्या है मेरे पास, वाई स्क्वायर को मैं किससे कंपेयर करूंगी, 36 से, क्योंकि ये मेरा इमेजनरी पार्ट है दोनों। तो इनको कंपेयर करने के बाद क्या होगा, मैं यहाँ पे रूट ले लूंगी, ताकि रूट से स्क्वायर ले लूंगी, ताकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए, और यहाँ पे भी आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, हम 25 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर से क्या होगा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी +-5। जब भी कोई नंबर रूट से बाहर आता है इस तरीके से, तो जो उसका आंसर होता है वो प्लस और माइनस के अंदर आता है हमेशा। ठीक है, और इसी की तरह अगर मैं y को कंपेयर करूँ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36, इसका रूट है, तो मैं 6 का 36 भी होता है, यानी कि 6 का स्क्वायर, तो मैं 36 की जगह 6 स्क्वायर लिख रही हूँ, तो मेरा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बोथ साइड से मैंने क्या नाम है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू +-6। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये रूट था। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कुछ कॉन्सेप्ट हो गए। हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट क्या होता है, इमेजनरी क्या होता है, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, डबल कॉन्जुगेट क्या होता है, और इक्वालिटी कब होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें सबसे क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर्स। हमें कुछ ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं और इन्हें हमें बोला है कि इस तरह की फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये वाली साइड है, ये हमारे पास a है, और ये जो है ये हमारे पास b है। ऑब्वियसली बात है, बस हमने क्या करना है, हमने लिखना है z इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा, बस इतना काम करना है। ठीक है, सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, 2 और 2 है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा। ये a है, ये b है, सब में a और b है ये। ठीक है ना, तो हमें सिर्फ a प्लस b की फॉर्म में हमें इनको लिखना है। थर्ड वाला क्या हो जाएगा मेरे पास, z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक हो गया, फिर मेरे पास इसी तरीके से 4 वाला क्या होगा, -1 प्लस आयोटा, या 1 आयोटा लिखते हैं आप, एक ही बात है, 1 शो करना जरूरी नहीं होता, वरना 1 आयोटा या आयोटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 5 वाला क्या कह रहा है, -2 प्लस 2 आयोटा, और 6 में हम किस तरीके से लिखेंगे, 6 हम लिखेंगे -3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, सिंपल सा ये काम है हमारे इसके अंदर। हमने सिर्फ क्या किया है, ऑर्डर्ड पेयर्स के से इसको किसी फॉर्म में ले आए हैं हम, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऑर्डर्ड पेयर से a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ले आए हैं। सिंपल सा ये काम है। चलिए, उसके बाद हमें क्वेश्चन 2 में बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई करें रियल और इमेजनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें इमेजनरी और रियल पार्ट हमें फाइंड करना है, तो मैं पहले ही बता चुकी, जिसके साथ आयोटा की साइन आ रही होती है हमारे पास इमेजनरी है। ठीक है, और जो सिंपल ऐसे लिखा हुआ है वो रियल नंबर है। तो इसके अंदर अगर हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, तो इसके अंदर रियल पार्ट क्या है, 1 है, और इमेजनरी कौन सा है हमारे पास, 2 आयोटा। ठीक है, तो हम इसे सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है 9 आयोटा प्लस 4। अब इसके अंदर आयोटा पहले दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रियल पार्ट है। जिसके साथ आई आ रहा है आयोटा, वो हमारा हमेशा इमेजनरी पार्ट होता है। तो रियल क्या है मेरे पास 4, और इमेजनरी मेरे पास क्या है 9। ठीक है, इसी तरह थर्ड वन हमारे पास क्या है, -5, 6। अब इसके अंदर तो इन्होंने हमें कोई आई वाई दिया नहीं है, तो हमेशा ये हम ए कहते हैं और बी इसे कहते हैं, तो बी के साथ क्या होता है, आई होता है। तो मैं खुद कह दूंगी रियल नंबर क्या है, इसमें मेरे पास -5 है, और जो इमेजनरी नंबर है मेरे पास वो क्या है, 6 है।
कैसे? अच्छा, इसको ये जो मैं डिनोट कर रही हूँ, ये आर ई से मुराद है रियल और आई एम से मुराद है इमेजनरी, और ये जेड जो है ये बताता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में है -1 माइनस आयोटा, तो रियल क्या है इसमें मेरे पास? -1, और इमेजनरी क्या है मेरे पास इसमें? -1। दोनों में -1 ही है क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, आई के साथ इसका मतलब 1 है। और फिफ्थ वाले के अंदर कह रहे हैं -3/4 -4/5 आई। ठीक है, तो इसमें रियल नंबर क्या है मेरे पास? -3/4, और इमेजनरी नंबर क्या है मेरे पास इसमें? -4/5। ठीक है, ये जो है ये तो उसका है a माइनस बी आयोटा इस तरह से, तो इससे कुछ आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये इस तरह का साइन है उसका। फिर सिक्स वाला क्वेश्चन है हमारे पास 2/-1, तो इसके अंदर मेरे पास रियल नंबर क्या है? 1 सॉरी, और इमेजनरी क्या है मेरे पास इसमें? 2। ठीक है, ये हमारे पास इसके कुछ 6 क्वेश्चन हो गए। ये इसके सारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं इस पार्ट के। सिर्फ हमें इसमें क्या बताना था कि इसमें इमेजनरी पार्ट कौन सा है और रियल पार्ट कौन सा है। इमेजनरी के साथ हमेशा आई होता है, रियल हमेशा अलग होता है, रियल नंबर होगा वो कोई भी, और अगर ऑर्डर पेयर में लिखा है तो पहला वाला जो होता है वो ए होता है और जो सेकंड वाला होता है वो यानी इमेजनरी पार्ट डी आई होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें इनके कॉन्जुगेट मालूम करने हैं, तो आइए हम मालूम करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कॉन्जुगेट का मतलब है कि इमेजनरी पार्ट की जस्ट साइन चेंज हो जाती है, प्लस से वो माइनस में आ जाता है। ये जो साइन है सिर्फ ये चेंज होकर माइनस में आ जाती है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, z बराबर है 3 + 2 आयोटा के। तो जो इसका z बार होगा, कॉन्जुगेट हमेशा बार से डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बार लगाना जरूरी है वरना पता नहीं चलेगा आपने इसका कॉन्जुगेट लिया है। सिंपल। ठीक है, सेकंड वाला है हमारे पास z इक्वल्स टू 4 है, 4,9 है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 4 + 9i। ठीक है, तो इसका जो बार होगा वो कैसा होगा? 4, -9 हो जाएगा, या आप इसे 4 - 9 आयोटा लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तीसरा वाला क्या कह रहा है? माइनस z इक्वल्स टू -1 × 1, या हम इसे कह सकते हैं -1 + आयोटा। ठीक है, और इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? -1 ऑर्डर पे इस तरह की फॉर्म में और इस तरह की फॉर्म में, तो ये -1 ये प्लस है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ना फोर्थ वाली की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है z बराबर है 1 - आयोटा के। जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगी तो ये क्या हो जाएगा? 1 + आयोटा। सिंपल। फाइव वाले की बात अगर हम करें तो ये है -3/4 प्लस -4/5 आई। ठीक है, तो जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगी तो ये क्या हो जाएगा? -3/4 प्लस 4/5 आयोटा, यानी सिर्फ जो ये वाला साइन है ये चेंज हो जाएगा किसमें? नहीं सॉरी, ये वाला नहीं, बल्कि ठीक है ये वाला जो साइन है हमारा वो चेंज हो गया किसमें? प्लस में, तो प्लस हम शो नहीं करें तो यहाँ पे वो आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 3 आयोटा + 1। ठीक है, तो इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या बनेगा? ये है इमेजनरी पार्ट, तो इसकी साइन चेंज होगी तो ये हो जाएगी -3 आयोटा + 1, और अगर आप इसे दूसरी तरह से लिखना चाहें तो ये किस तरह लिखा जाएगा? 1 - 3 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे से आंसर जो है। जस्ट उन्होंने हमें बोला था कि आप हमें कॉन्जुगेट लेके दिखा दो कि कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट में क्या होती है? जस्ट हमारे पास इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज होता है। ठीक है, रियल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता।